तो नमस्ते दोस्तों, आप सच के ओम जीवन में। तो दोस्तों आज मैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आया हूँ और यहाँ पे आज मैं श्रीलंका संदना दी से मिला हूँ। नमस्ते जी। तो दीदी है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। तो दीदी ने कुछ जैसे कि एक तो मैंने खुद पहन रखा है और एक और भी औषधि दीदी मतलब ब्रेन में रिसर्च करती हैं। तो आज मैं इनसे कुछ पूछूंगा। तो नमस्ते जी। तो दीदी आप मुझे इन सब के बारे में बता दीजिए। ये ब्रेन का 3D मॉडल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि देर आर दीज गायरेशंस गायरा एंड सल्काई विच इज़ व्हाट इज़ वेरी यूनिक टू ह्यूमन ब्रेन। और ये है माउस का ब्रेन। सो इन दोनों में माउस चूहे का ब्रेन है ये। तो ये डिफरेंस इनमें क्या है कि ये साइज़ में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे इलाज डिसीजेस के इलाजों के लिए वी कैन नॉट यूज़ ह्यूमन ब्रेन एज अ मॉडल जो एथिकली not approved. So we use mouse as a model to study the diseases in diseases and to find therapeutics for it. और अभी जो नया नया फील्ड आया है वो ऑर्गेनॉइड्स को फील्ड है, वेयर वी टेक इंड्यूस्ड ऑर्गेनॉइड्स होता है। दीज आर इंड्यूस्ड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं। जो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ये होते हैं कि दीज आर स्टेम सेल्स जो वी कैन मेक them into any organ or any cell type that we want to. So in this case we have made them into brain organoids. So ये cortex जो होता है ब्रेन का, वो cortex का पार्ट बनाया है। We have certain chemicals called small molecules. जब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को उस प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में ऐड करते हैं, सो दे बिकम ऑर्गेनॉइड्स लाइक दिस। अगर आप देख सकते हैं यहाँ ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ये ऐसे दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दिस इज व्हाट बिकम्स द कॉर्टिकल ऑर्गेनॉइड। सो हम इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो सब हम स्टडी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस टू अंडरस्टैंड बाइपोलर डिसऑर्डर जो मूड स्विंग्स और स्ट्रेस की वजह से होता है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एपिजेनेटिक फैक्टर्स दैट आर अंडरलाइंग दिस। सो ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू। और जब ये ऑर्गेनॉइड्स को हम सेक्शन करके स्टेन करते हैं, एक टेक्निक है कॉल्ड इम्यूनो स्टेनिंग, जब वो करते हैं सो ऐसे दिखता है वो अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको हम न्यूरो एपिथेलियल बड कहते हैं। So this is where the neurons start emerging. So this is what we basically do in the laboratory. So इसको संजना explain करेगी. So our brain has got two different parts. One is called the cerebrum and the cerebellum. So this is the front part called the cerebrum, and cerebellum is at the back, which is a small chota part. So the cerebrum has got several types of lobes, and the four most important lobes are the frontal lobe, the parietal lobe, the temporal lobe, and occipital lobe. The frontal lobe is mostly essential for telling time. You have to name the things with this. You can make your logics and decisions, all everything using all the frontal lobe. And the temporal lobe is the one which is associated with hearing. So all the ears, the ear that we have, the nerves are actually connected to this temporal lobe, and you can understand what the person is speaking, what is the voice and tone, everything you can understand with the help of temporal lobe. Then comes the occipital lobe. So occipital lobe is connected to the optic nerve from the eyes. So it helps in vision perception. So whatever you are seeing, all these informations are going from the eyes to the occipital lobe. And finally, it's the parietal lobe. Parietal lobe tells you to understand your position in 3 dimension. So where you are particularly standing now, what is your positional information. So this completes the cerebrum as a whole, and apart from that we have the cerebellum at the back. So the function of the cerebellum is to balance. So yes, so that you can have a proper posture and all the muscle memories that we have, all these things are done by with the help of cerebellum. ये एक जैसे लैब कि अगर किसी के ये वाली चोट लग गई तो फिर वो उसको बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। हाँ करेक्ट। सो एक लैब करता है, दूसरा लैब इसके ऊपर काम करता है। ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया इज नोन फॉर रीजनरेशन। उसको अगर हम इसको अभी 100 हिस्सों में काट दें तो ये अभी 100 प्लेनेरिया बन सकता है। तो दिस हैज़ नो डेथ, ये कभी मरता ही नहीं है, ये हमेशा ग्रो होता ही रहता है। सो इसका एक यूनिक कैपेसिटी है, क्योंकि इसका ये यूनिक कैपेसिटी ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल नीश दैट इज हैज। सो हम अगर पहले दिन इसको काट दें तो 13वां दिन तक ये रीग्रोथ हो जाता है इनटू एंटायर एनिमल, into the entire worm as such. So we are trying to understand what makes this planaria very unique, और इसके stem cells जो नीश होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन्स है या जीन्स है जो उसको हमेशा रहने की हेल्प कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इसका भी थेरापिटिकली देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इट, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो इन द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि उसको ट्राई
रहे हैं कि ऐसे तो रहता है इसकी चीज को पहचानने के लिए इसके Correct. ऊपर अभी वो हो रही है, Correct. रिसर्च हो रही है। तो फिर अब ऐसा कैसे पहचानेंगे, जैसे कि अगर इस मतलब इसको हम ह्यूमन बॉडी में डाल सकते हैं इसकी जीन्स को? इसके जीन्स को वही वो आगे चलकर वही करने का इरादा है हम लोगों का। पर पहले वी वांट टू अंडरस्टैंड अगर इसमें जो हो रहा है वो असल में इज इट गोइंग टू रियली हेल्प इन रीजनरेशन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में डालना इज अ वेरी लास्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, लाइक वो तो बहुत आगे का बात है। पहले इसको पूरे से अच्छे से पहचानना चाहिए। लेट्स से अगर इसमें 500 स्टेम सेल्स भी है तो हर एक स्टेम सेल का हर एक डिफरेंट यूज होता है, तो उसको एक स्टेम सेल को पढ़ने में हमें बहुत साल लग जाते हैं। तो सोचो 500 इज जस्ट अ नंबर, 500 को स्टडी करने में हमें बहुत साल लगेगी और उसको देन क्लस्टर्स एंड कॉम्बिनेशंस में करके देखने में और टाइम लगेगा। तो ये सब इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम, बट दीज आर ऑल वेरी फ्रूटफुल इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो यू हैव सीन ऑल दैट द अदर इंस्टीट्यूट्स। मैं देख लिया। तो जी थैंक यू। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लें तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सभी लोग को क्वालिटी शेयर करिए।